चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल जो हम करेंगे वो कुमार मित्तल बुक से करेंगे। कुमार मित्तल बुक को हम फॉलो करते हुए कुमार मित्तल बुक का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं हम सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। हमें दे रखा है E बराबर, E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? हमसे पूछा है अल्फा कण पर आवेश। हमसे अल्फा कण पर आवेश का मान पूछा है, यानी Q का मान। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं जो हमारा अल्फा कण होता है, अल्फा कण जो हमारा अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु का 2He4 हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। और जो हमारा हीलियम परमाणु होता है 2He4, इसका जो नाभिक होता है उसमें हमारे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारा अल्फा कण होता है वो हमारा हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। और जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो अल्फा कण पर आवेश होगा, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? जितना हमारा हीलियम परमाणु के नाभिक पर आवेश होगा। और नाभिक में कितना आवेश है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर हमारा कोई आवेश नहीं होता है, तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। उस पर हमारा कोई आवेश नहीं होता है। जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो हमारा धन आवेश होता है। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q बराबर हमारा आ जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये हमारा आ जाएगा अल्फा कण पर आवेश। ये हम समझ गए। हमने सबसे पहले ही समझा अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण हमारा हीलियम परमाणु का नाभिक होता है और जो हीलियम परमाणु होता है उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर हमने देखा अल्फा कण पर आवेश हमसे पूछा था, तो हीलियम परमाणु का जो नाभिक है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर हमारा कोई आवेश नहीं होता है और जो प्रोटॉन है उस पर हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है, परंतु प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो हमारा प्रोटॉन का मान हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हमारा Q बराबर यानी अल्फा कण पर आवेश आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2।
देखते हैं सवाल नंबर 2। दो में हमें क्या दे रखा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। एक चालक पर हमें Q का मान दे रखा है 1.0 कूलाम, ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी हमसे n का मान पूछा है। तो किसी भी वस्तु में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, कौन से सूत्र से निकालते हैं, Q बराबर Ne। तो हमारा n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान कितना है 1। E पर कितना आवेश होता है, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो n बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1.6। 10 की पावर -19 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, 10 की पावर 19। इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 18/16 और दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 100। फिर n बराबर, अब 16 का हम भाग देंगे, 16 96, 6.16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हमसे क्या पूछा था, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो हमारा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है। Q बराबर हमें दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, और हमें दे रखा है Q बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश। सबसे पहले इसमें हम ये समझते हैं, जैसे ये मान लो हमारा कोई चालक है, अब ये जो हमारा कोई चालक होता है वो सामान्य अवस्था में, जब कोई चालक हमारा सामान्य अवस्था में होता है तो वो हमारा उदासीन होता है। उदासीन मतलब जितने इसमें हमारे प्रोटॉन होते हैं, जितने इसमें धनावेश होता है, उतना ही हमारा ऋणावेश होता है। यानी जितने इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जिस वजह से जो हमारा चालक होता है वो हमारा सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। अब जैसे मान लो हमारा चालक है, अब इस चालक से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते, अब जो हमारा चालक है उसमें प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन का हमारा ऋण आवेश होता है, तो हमारा कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश।
धनावेश। जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यानी ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो चालक पर आवेश हमारा कौन सा आता है? धनावेश। अब जैसे मान लो अगर इस पे कहीं से आवेश आ जाए, इलेक्ट्रॉन, चालक पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए, तो हमारा जो चालक होता है वो हमारा ऋण आवेश हो जाता है, ऋण आवेश हो जाता है, क्योंकि इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋण आवेश होता है, इसलिए चालक हमारा ऋण आवेश हो जाता है। तो इससे हम क्या समझ गए? यदि हमारा चालक धनावेश होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जो हमारा चालक यदि ऋणावेश है तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, ये हम समझ गए। अब हम देखते हैं अपना सवाल। हमसे पूछा है, तो हमने दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम धनावेश। तो उसमें हम लिख देंगे चालक धनावेश है, अतः इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, अब हम n का मान कैसे निकालेंगे? Q बराबर एन ई, n बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन ई। Q का मान कितना है? 2.4 इंटू 10⁻18 बटे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो n बराबर हमारा दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा इसे 8 से, 8 तेरह का 24, 8 दूनी 16, आ जाएगा 3/2 गुणा 10⁻19 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और 19 - 18 एक बचेगा तो हमारा आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो हमारा आ जाएगा 5 तिया 15, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी। समझ गए? हमें जो अब चालक दे रखा था उस पर धनावेश था, तो हमने समझा कि जब अगर चालक धनावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और चालक यदि ऋणावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो हमने लिख दिया चालक धनावेश है अतः इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। फिर हमने Q बराबर एन फॉर्मूला लगा के n का मान निकाल लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम से हमें Q बराबर दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम। कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। हमसे n का मान पूछा है। Q का मान हमें कैसा दे रखा है? धनावेशित करने के लिए। धनावेशित। अब किसी चालक को हम धनावेशित करना है, हमें धनावेशित करना है, तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनों को हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमारा चालक धनावेशित होगा। तो वही हमें n का मान हमसे पूछा है कि हम कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालें जिससे कि हमारे चालक पर 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम धनावेश हो जाए। तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे हम। Q बराबर एन ई, n बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन ई। Q का मान कितना है? 4.8 इंटू 10⁻19
-19 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हमारा कट गया तो आ जाएगा हमारा n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। तीन इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना। 7n14 नाभिक पर आवेश 7n14 नाभिक पर आवेश हमें निकालना है। इसे मान लेंगे Q आवेश, हमें Q का मान निकालना है। 7n14 नाभिक पर आवेश की गणना, तो हम देखते हैं 7n14, तो जो हमारा नाइट्रोजन है, इसका जो नाभिक होता है, नाभिक उसमें हमारे 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं और हमें नाभिक पर ही आवेश निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे Q बराबर, नाभिक पर हमें कितना आवेश है 7 प्रोटॉन और प्लस 7 न्यूट्रॉन। इतना ही हमारा नाइट्रोजन के जो नाभिक है उसमें हमारा इतना ही आवेश है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का नाभिक होता है उसमें हमारा 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमारा आवेश हो जाएगा 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन के बराबर। तो जो न्यूट्रॉन होता है उस पे कोई आवेश नहीं होता है, तो इसे हमें कोई मतलब नहीं है। और 7 जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो हमारा कितना होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, परंतु धन आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q बराबर हमारा आ जाएगा 16 सत्ते 112 इंटू 10 की पावर -19 और -19 कूलम। ये आवेश हमारा कैसा आएगा धन आवेश, क्योंकि इसमें ये हमारा कौन सा आवेश प्रोटॉन के कारण आवेश है, तो ये हमारा आ जाएगा धन आवेश। तो आज की इस क्लास में हमने सवाल नंबर 5 तक देखे और हमने इसी तरीके से जैसे हमने आज 1 से 5 तक के सवालों को बिल्कुल आराम से देखा और सीखा है, इसी तरह हम कुमार मित्तल बुक को फॉलो करते हुए उसका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे, कुमार मित्तल बुक को हम बिल्कुल आराम से ऐसे ही बिल्कुल आराम से एक एक सवाल देखते हुए हल करेंगे। तो आपको ये वीडियो आपने देखी तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो जब आए उसका नोटिफिकेशन आ जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।